तो दोस्तों अगर आप भी छोटे-मोटे बिज़नेस खोलना चाहते हैं या फिर पहले से खोले हुए हैं, तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन-सा लाइसेंस की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो है एक छोटा-सा परिचय दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है सुमित और मैं जो है यहाँ पे राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा एक ट्रेनिंग किया हूँ, जहाँ पे दोस्तों हमारे पास सर्टिफ़िकेट भी मिला है, ठीक है? हमने जो है ट्रेनिंग करके पूरा चीज़ को ज्ञात किया है, रीडिंग के अच्छे तरीके से समझा है, उसके बाद जो है हमें सर्टिफ़िकेट प्राप्त हुआ है, जो कि बिज़नेस के माध्यम से हमें मिला है, ठीक है? जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, वहाँ पे हमको गाइड किया गया है कि कैसे बिजनेस खोला जाता है और कितना तक यहाँ पे जीएसटी वीएसटी सारा चीज़ का यहाँ पे हमें जो है गाइड किया गया है। तो मैं इसी प्रकार से जो है छोटे-छोटे बिजनेस लोगों को या फिर साइबर कैफ़े वाले या फिर डेयरी वाले या फिर फॉर्म वाले जो भी चीज़ का यहाँ पे छोटे-मोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन-सा लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ लघु उद्योग इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लघु उद्योग, यानी कि छोटा सा बिजनेस जो करता है ना, जो 25 लाख के अंडर में आ जाता है, उसे जो है हम लोग लघु उद्योग के माध्यम से जानते हैं, ठीक है? तो दोस्तों 25 लाख के अंडर में जो भी बिजनेस आप करते हैं तो वहां तक जो है आपको लघु उद्योग में ही आएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है आपको लाइसेंस कौन सा जरूरत पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे होटल से चालू कर देता हूँ, ठीक है? जैसे हम मान के चलिए खोल देते हैं होटल अपने गांव में या फिर शहर में। ऐसा नहीं है कि शहर में खोलेंगे तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा और गांव में खोलेंगे तो लाइसेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप गांव में भी खोलते हैं या फिर शहर में भी होटल खोलते हैं, जिसे हम ढाबा बोलते हैं, ठीक है, देसी भाषा में, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, जैसे कि अगर आप ढाबा खोलते हैं या फिर होटल खोलते हैं, तो वहां पे दोस्तों आपको जो है 2 लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? और कौन कौन सा लाइसेंस की, हर एक बिजनेस में 2 प्रकार का लाइसेंस की जरूरत पड़ता है, किसी पर 3 प्रकार का लाइसेंस का जरूरत पड़ता है, जो कि बड़े बड़े बिजनेस में 4 4 5 प्रकार का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो मैं छोटे बिजनेस के बारे में बात करूँ, जो 25 लाख के अंडर में आते हैं उनको मात्र 2 लाइसेंस और यहाँ पे नॉर्मल जो एक और आता है सर्टिफिकेट, जिसे हम लाइसेंस नहीं सर्टिफिकेट भी पर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आपको जो है जैसे होटल खोलते हैं गाँव में या फिर शहर में, तो आपको जो है आधार उद्यम का एक सर्टिफिकेट, जो कि भारत सरकार के पोर्टल पे जाके जो है आपको रजिस्टर करना पड़ता है, वहां पे एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है आपको, ठीक है? जिसे आधार उद्यम हम लोग बोलते हैं या फिर उद्यम सर्टिफिकेट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? तो वहां पे हमें जो है आधार उद्यम का सर्टिफिकेट मिल जाता है और यहाँ पे भारत सरकार के पोर्टल पर हम लोग रजिस्टर कर देते हैं और वहां पे जो है आपके रिकॉर्ड जो आपका जो सांचा है वो चीज का आपके भारत सरकार के पोर्टल पर चला जाता है कि फलना नाम का, सुमित नाम का बनता है, जो फलना गांव में जो है, फलना शहर में जो है एक डेयरी फार्म खोला है या फिर होटल खोला या फिर जो है साइबर कैफे चलाता है, इस नाम से उसका बिजनेस है, ठीक है? तो ये जो है भारत सरकार के पोर्टल पे लागू हो जाता है और एक आधार उद्यम का सर्टिफिकेट जो जिसे हम लोग लाइसेंस भी बोल सकते हैं, इस चीज को कर देने के बाद जो कि ये जो चीज मैंने बताया आधार उद्यम, चाहे आप साइबर कैफे वाले हैं, डेयरी वाले हैं, कपड़ा वाले हैं या फिर होटल वाले हैं, जो भी कोई भी बिजनेस छोटे मोटे चाहे कोई भी बिजनेस हो जाता है, उसके लिए आपको ए सर्टिफिकेट को रजिस्टर करना बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है? तो ए सर्टिफिकेट आपका 1 नंबर वाला हो जाता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जैसे कि अगर आप जैसे खाना पीना का, जैसे फूड का सर्विसेज का प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक नॉर्मल लाइसेंस होता है जिसे BIS जो प्रोवाइड करती है, जहाँ पे दोस्तों खाने को लेकर जो है चीज को जांच करती है कि क्या चीज, अगर आप आटा से चीज कोई बनाते हैं तो आटा आपका जो है बढ़िया क्वालिटी का शुद्ध प्रकार का है या फिर नहीं है, क्या उसमें मिलावट है या फिर उस चीज है। तो भारत सरकार के द्वारा जो एक टीम आती है और वहाँ पे जांच उच करती है, लेकिन हालांकि नहीं आती, ऐसे भी हो जाता है, तो वहाँ पे उस लाइसेंस को प्रोवाइड किया जाता है, BIS जिसे बोला जाता है। तो उसके तहत जो है कोई भी चीज का गड़बड़ी अगर होती है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होता है, किसी का भी बच्चे के कुछ भी खाने से आपके कुछ भी हो जाता है, तो अगर कंप्लेन करता है थाने में जाके कि फलाने होटल सामने उस बच्चे को किया है और बच्चे का जो है तबीयत खराब हो गया अचानक से, ठीक है? तो थाना वहां पे आएगी कि आपके ने जो है कौन सा मिलावट किया है, क्या क्या मिलाए हैं, और लाइसेंस बताइए आपका सर्टिफिकेट है, क्या चीज का आप जो है लाइसेंस करवाए हैं या फिर सर्टिफिकेट उद्यम पे किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो आपके पास नहीं रहेगा तो वहाँ पे उचित जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी और जुर्माना लाद दिया जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए जो है आपको बच के चलना है। और एक कारण और भी हो जाता है, आपके कोई भी आप है तो आपके जलने वाले देख के जलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो गाँव हो या फिर शहर हो, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, हाँ वो मिलावट वाला काम करता है, थाना जगह प्रशासन पूछेगी गांव में कि वो जो चीज है बिजनेस वो कैसे करते हैं और यहाँ पे फूड का यहाँ पे कैसे व्यापार करते हैं सारा चीज, तो वहाँ पे गाँव वाला जो आपके जलने वाला है वो बोलेगा कि बहुत घटिया काम करता है, ऐसा ऐसा करेगा। तो प्रशासन को तो क्या चाहिए, सबूत चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो वो चीज आपके पास तो रहेगा नहीं। मान के चलो कोई भी कस्टमर या फिर गाँव का लोग बोलेगा, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो प्रशासन बोलेगी हाँ चलिए सर्टिफिकेट इसके पास है ना। तो इस चीज के जैसे कि
जैसे कि मान के चलो रोड पे कोई एक्सीडेंट कर देता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है और रहेगा, तो वहाँ पे अलग अलग जुर्माना लगाया जाएगा और यहाँ पे उनके जो है ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा तो वहाँ पे दोस्तों कोई और, यहाँ पे रहेगा तो कुछ ना कुछ अलग उसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ठीक उसी प्रकार जो है आपके ऊपर जो है जुर्माना ला दिया जाएगा। इसीलिए जो है आपको लाइसेंस को लेके चलना है और इसमें आपको पैसा का भी ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। नॉर्मल में आधार उद्यम आप फ्री में भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सच जो चीज़ है आपको लाइसेंस में बनवाना होता है, कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो। और जैसे कि साइबर कैफे में आप खोले हैं या फिर ऑनलाइन जो भी इलेक्ट्रिक खोले हैं या फिर एसी बनाने वाला खोले हैं या फिर जो भी चीज़ आप समझ सकते हैं किए हैं, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो आधार उद्यम का एक सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैं बैंकिंग का काम करूंगा, जैसे साइबर कैफे में, जैसे मैं अगर फिनो पेमेंट बैंक से पैसा निकासी करूंगा तो फिनो का एक सर्टिफिकेट आएगा, उसको मैं प्रदान यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे रखूंगा। अगर मैं पैन कार्ड बनाता हूँ तो पैन कार्ड का भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपने पास रखूंगा, ठीक है। अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके तौर पर जो है एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जैसे सीएससी आईडी के माध्यम से जो है, सीएससी आईडी के माध्यम से जो भी आप लेन देन करते हैं तो सीएससी का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ठीक है। तो सीएससी सर्टिफिकेट नहीं साटना है मत साटिए, लेकिन आपके अपने पास रखिए कि ताकि कोई भी प्रशासन या फिर जिलाधिकारी से कोई भी थाना या फिर प्रशासन से आए तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखा सके उनको, ठीक है। तो ऐसा आपको जो है सर्टिफिकेट दो प्रकार को रखना पड़ता है, एक जो आधार उद्यम होता है और दूसरा जो है आपको जो भी चीज में काम करते हैं, जो भी चीज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रदान करते हैं, उस सर्विस को प्रदान करने के लिए जो चीज होता है उसका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है आपको जो है बिजनेस में उद्योग के लिए, ठीक है। तो आई होप कि जो है आपको सारा चीज जो है गाइड हमने किया है और सारा चीज जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत होगा तो मैं जो है आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और रिप्लाई भी जरूर करूंगा और आप कोई भी दिक्कत हुई तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।